गुरुजी आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है, आपको भी दिखा सकता हूँ। हाँ वो दिखाओ, यही पूछना था। आपको दिखाऊं? हाँ। ठीक है। भी गौरी गोपाल भगवान जी को देखा, आपने भी देखा, बिहारी जी को आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो आप बिहारी जी का दर्शन किए कि नहीं बेटा? दूसरा क्वेश्चन ये है पहले कि बताओ, बिहारी जी का दर्शन किया कि नहीं आपने? हाँ कर लिया। तो फिर वो कौन है? भगवान। फिर आपने क्यों कहा कि आपने देखा? आपने भी तो देखा भगवान को। हाँ। हाँ, यदि और आपको बात करनी है भगवान से तो मैं बात भी करा सकता हूँ आपकी। बात कराओ। कराऊंगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा आपको करना पड़ेगा। ओके। मैंने जयपुर की कक्षा में ये पूरा प्रोसेस बताया था कि आप भगवान से बात करने के इच्छुक हैं तो आपको भगवान बात भी करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, रात्रि को सोने से पहले भगवान से रोज कहना है, हे श्री कृष्ण, बोलो श्री कृष्णा श्री कृष्णा शरणम मम, शरणम मम। हे प्रभु, हे प्रभु, आज मुझे सपने में अपना दर्शन दीजिए। अपना दर्शन दीजिए। रोज भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना, हे प्रभु आज मुझे आपका दर्शन करना है, आज मुझे आपसे बात करनी है। रोज भगवान को कह करके सोइए, एक न एक दिन सपने में बहुत जल्दी आकर के ठाकुर जी आपसे बात भी करेंगे। जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, तो वो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं। भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा है कि उसकी उम्र 49 इयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर जर्रे जर्रे में मौजूद है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीजें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी, आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहां मौजूद है, सब जगह मौजूद है और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या नहीं। पहला चीज हम ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारे जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है, ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स, अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है। जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में, क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है। ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या नहीं। जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस जिंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरखास्त करते कि मैं आपको देख सकता हूं, मैं आप में मानता हूं कि आपको देख सकता हूं। तो अल्लाह ताला फरमाते कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को मैं एक झलक दिखा, मेरे पूरे अपने आप को नहीं दिखाऊंगा, एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब एक झलक दिखाते उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देख के, ईश्वर को देख के, ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली जिंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहिए। इस दुनिया में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज, मौजूद होने के लिए दिखना जरूरी नहीं है। और मैं मिसाल पेश करूंगा, एक मिसाल पेश करूंगा कि एक शख्स आके एक नेक इंसान से पूछते हैं कि ये तलवार है और मैं तलवार से आपका हमला करूंगा, मैं इस तलवार से
آپ پر حملہ کروں گا. آپ کا اگر ایشور ہے تو آپ کو بچا لے. پہلے درخواست ہوتی وہ آدمی سے کہ اگر ایشور ہے تو آپ حملہ کرو اور مجھے بچاؤ. تو یہ دھارمک انسان کہتے ہیں کہ آپ مجھ پہ حملہ کرو اور اگر ایشور ہے تو مجھے بچائیں گے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس مثال سے کہ ضروری نہیں اگر موجود ہے تو واقع بچائے. کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ ہوا موجود ہے, ہمیں دکھ رہی نہیں. کیونکہ ہوا نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا نہیں ہے. ہوا اگر نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا موجود نہیں ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ظاہر ہونا دیکھنا ضروری نہیں ماننے کے لیے کہ وہ چیز موجود ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے ہم انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس زندگی میں. آخرت میں انشاءاللہ ہم اگر سفلتا پائیں گے اور جنت میں جائیں گے تو دیکھ پائیں گے. اللہ عام انسان سے بات کر سکتا ہے؟ کیا حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے خود بات کی تھی؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جبکہ قادیانی اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نبی اور رسول کے علاوہ لوگوں سے بھی بات کر سکتا ہے. فوزیہ صاحبہ لندن سے. اللہ کو سب چیز کی قدرت ہے, اللہ سب سے بات کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے. اللہ بات کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست, اللہ ہم کلام ہوا. باقی پیغمبروں سے یا اہل اللہ سے جو اللہ نے بات کی ہے براہ راست نہیں کی بلکہ الہام کے ذریعے. جیسے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے وہ اوحینا الی ام موسیٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. وہی اشارے کو کہتے ہیں, ان کے دل میں الہام کی اللہ نے. تو یہ الہام ہو سکتا ہے لیکن جو ہے اللہ براہ راست ہم کلام نہیں ہوتا. ما کان لبشرین ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ سے براہ راست ہم کلام, الا یہ کہ اللہ وحی کرتے ہیں, یعنی دل میں القاء کر دیتے ہیں اس کے. او من وراء حجاب, یا اللہ پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہوتے ہیں, جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے, براہ راست ہوئے.